तो यहाँ पे हमारा हो गया, हम देख रहे हैं एनर्जी डायग्राम, जो भी करंट रहता है एनर्जी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है करंट किसी भी मटेरियल में कब बहेगा। जैसे मान लो सिल्वर है, करंट कब बहेगा, जब उसके बैलेंस बैंड की जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी प्रकार से हमारे कंडेंसर बैंड में पहुंच जाएगा तो करंट बहने लगता है। कहीं पे भी करंट बहेगा तो तुम सीधा बोल सकते हो, कोई बोले करंट कैसे होता है तो तुम बोल सकते हो सर एक एनर्जी डायग्राम होता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसा हमारा खुद का शरीर है तो हमारे शरीर अभी कहाँ पे जमा है, बैलेंस बैंड में। जब हम इसको उत्तेजित करेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएंगे वो कंडेंसर बैंड में। कंडेंसर बैंड में जैसे पहुंचेंगे हमें क्या होने लगेगा, झटका महसूस होने लगेगा, करंट लगने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाना होता है, करंट पहुंचाना है किसी भी विधि से हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पहुंचा दो, कंडेंसर बैंड में पहुंचा दो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के करंट क्या होने लगेगा, बहने। तो ये हमारा ओवरलैप करता है, देखो यहाँ पे एनर्जी गैप नहीं होता, इनके बीच एनर्जी गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखना है, एग्जाम में आ भी जाएगा कि बताओ जो हमारा कंडक्टर होता है उसका एनर्जी डायग्राम, जो एनर्जी गैप होता है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर आता है हमारा कौन सा, ये अर्धचालक आता है, ठीक है, इसका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे गैप है, इसको बोलते हैं कंडेंसर बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो गैप रहता है इसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। बस इस गैप को पार करके हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भेजना और करंट क्या होने लगेगी, बहने लगेगी। तो इसका कितना होता है यार, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें तो होते ही नहीं, आसानी से तैरते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाते हैं भाई साहब, लेकिन यहाँ पे होता है तो थोड़ी सी क्या होगी, हमको परेशानी होगी यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे गैप करने में, पहुँचने में। फिर आता है हमारा कुचालक। अब कुचालक की कहानी कुछ इस प्रकार से रहती है, ये हमारा मान लो बैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडेंसर बैंड है और ये हो गया हमारा गैप। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पहुँचाना है, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, इसलिए हमारे जितने भी कुचालक होते हैं उनमें करंट बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता, क्योंकि इसका एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि कितने भी इसको ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ये इतना उत्तेजित नहीं होता है, इस एनर्जी को पार करके कहाँ पर पहुँच जाए, हमारे कंडेंसर बैंड में पहुँच जाए। तो इसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि कंडक्टर का जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनर्जी डायग्राम में कौन सी 3 चीजें होती है, तो 2 बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और हमारा कंडेंसर बैंड, और एक गैप होता है, करंट कब बहता है, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच जाते हैं, हमारे कंडेंसर बैंड में पहुँच जाते हैं। जो चालक होते हैं उनमें एनर्जी गैप होते नहीं, इसलिए करंट आसानी से बह जाता है। इसमें होता तो है हमारा अर्धचालक में होता तो है कंडक्टर से ज्यादा एनर्जी गैप होता है, उससे क्या होता है, कम होता है, उसमें करंट में क्या होगी, बीच की बहेगी, उससे कम बहेगी, उससे ज्यादा बहेगी। अब इसमें इतना ज्यादा होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाते तो करंट बहती ही नहीं होती। ये हमारा यहाँ पे एनर्जी डायग्राम वाला पूरा खत्म हो गया। अब 2 चीजें और बची हैं, 2 क्वालिटीज और जो 2 या 3 क्वालिटीज और एग्जाम में आती है, नोट कर लेना। जिन लोगों ने नोट्स नहीं किया वो नोट्स करके जरूर जाना। जो भी वीडियो देख रहे हो ना, एक क्वालिटी नोट कर लेना बेटा, एग्जाम में जब आएंगे ना कंपटीशन एग्जाम में, बात हो जाती कमेंट में तेज बोलो। ये 5 क्वालिटी याद कर लो, हर एग्जाम में बार-बार रिपीट होगी, या किसी भी इंटरव्यू में तुम जाओ तब भी ये चीजें क्या होंगी, रिपीट होगी। सबसे अब आता है हमारा तापमान के साथ संबंध। अब हम ना इंसुलेटर से बात नहीं करेंगे, हम ना सिर्फ चालक और अर्धचालक पे ही चलेंगे। इसमें तापमान के साथ क्या हो जाएगा हमारा संबंध, कि अगर हम क्या करें, चालक है और चालक का तापमान को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें। जैसे कि मेरा वायर है, सिल्वर का वायर है जिसमें करंट बह रहा है, उनमें उसको क्या करता हूँ, गर्म कर दूँ। सिल्वर की वायर को क्या कर दूँ, गर्म कर दूँ, या कॉपर की वायर को क्या कर दूँ, गर्म कर दूँ, तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो जो हमारे चालक है, चालक की जब भी बात तो समझ लो कॉपर की बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की, क्योंकि यही वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर कॉपर का वायर हमने लिया है तो वहाँ पे गर्म तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है।
इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है कि चालक का हम तापमान बढ़ा देंगे तो क्या होगा, चालक का तापमान बढ़ाने का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तुम पढ़ लोगे, मिल जाएगा बुक्स में। अब इसको घुमा के दे देता है कि अगर हम चालक का तापमान बढ़ा देंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों को समझना है, इसको मतलब समझना। अगर तुमने रट लिया बस ये वाला आगे मान लिया तो उसको बोलते हैं रट, ठीक है। और अगर इसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया, उसको तुमने सॉल्व कर दिया, उसको बोलते हैं क्या, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है, चालकता कम हो जाती है। या फिर इसको बोल सकते हैं इसमें कम करंट रहता है, इसमें करंट कम रहता है। ये सबसे इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि तापमान के साथ संबंध क्या होगा, तो तापमान के संबंध क्या होगा, इसका धनात्मक ताप गुणांक होगा। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। ये भी याद रखना है ना, ये आ गया तो गुणांक बोल देते हैं धनात्मक ताप गुणांक या धनात्मक ताप प्रतिरोध गुणांक भी बोलते हैं। धनात्मक ताप प्रतिरोध गुणांक भी बोल देंगे, धनात्मक ताप गुणांक भी बोल देंगे। कहानी वहीं पे आनी है।